ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे लोकसभा के शीतकालीन सत्र पर, जिसकी शुरुआत हो गई है और प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत कुछ कहा है। उसी में से एक बड़ी बात, विपक्ष अपने पराजय की हताशा से बाहर निकले, ड्रामा नहीं डिलीवरी करे। तो ये प्रधानमंत्री ने कही है। बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में यह अपेक्षा थी कि शायद इस सत्र में एसआईआर बड़ा मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ तो सेटल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट तक में भी। लेकिन कई बार लोकसभा आज भी उसी मुद्दे पर स्थगित हुआ। पीएम मोदी ने संसद की शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संसद को पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनाना चाहिए। देश की जनता ने जो जिम्मेदारी हमें दी है उसे गंभीरता से निभानी चाहिए। ड्रामा करने के लिए कहीं जगह नहीं है। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। यहां नारे नहीं नीति पर बल होना चाहिए। भारत ने लोकतंत्र को जिया है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के प्रयास चल रहे हैं। उसमें ऊर्जा भरने का काम शीतकालीन सत्र करेगा। उधर राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, सामान्य परिवार से आने वाले सीपी राधाकृष्णन का जीवन समाज को समर्पित रहा है। तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें दोनों पक्षों में संतुलन बनाए रखने की सलाह दी। लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्व सभापति को सदन से विदाई का मौका नहीं दिया गया। जगदीप धनखड़ की बात कर रहे थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आपत्ति जताते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, आप लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति के बारे में अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करके रिमूवल नोटिस दिया। ये पूर्व सभापति की दरअसल बात कर रहे थे। क्या उसे भूल गए? चेयर की गरिमा को तार तार कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर टकराहट देखी गई। पीएम के एक नसीहत पर भड़का विपक्ष ने दिन भर पलटवार करने की कोशिश की। तो अखिलेश यादव ने कहा, ड्रामा कौन करता है, ये सबको पता है। उन्होंने बीएलओ की मौत का मुद्दा भी उठाया। सत्र के पहले दिन यह भी स्पष्ट है कि विपक्ष पिछले सत्र की तरह एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। विपक्ष की ओर से तीखी टिप्पणी भी की जा रही है। लेकिन संसद से सड़क तक विपक्ष के हंगामे के बाद बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में लोगों ने इसे मुद्दा नहीं माना। लेकिन गठबंधन में एक अंतर साफ दिखने लगा है। एसआईआर के मुद्दे पर टीएमसी का रास्ता कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। संसद में एसआईआर पर टीएमसी और समाजवादी पार्टी का अपना अलग ही प्रदर्शन है। तो जाहिर है विपक्षी एकता के स्वर कमोबेश बिहार चुनाव परिणाम से बिगड़ गए हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसका नजारा संसद में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने नसीहत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र से पहले कहा कि राजनीतिक दलों को ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं नीति पर बल देना चाहिए। चलते हैं सीधे राज्यसभा। जेपी नड्डा बोल रहे हैं। में थी जब पार्टी को आवश्यकता थी, और आपने जो बताया गया कि 19,000 किलोमीटर से ज्यादा आपने यात्रा की, लगभग 93 डेज की आपने यात्रा की, और उस यात्रा में आपने 2004 से 2007 के बीच में अध्यक्षता के साथ साथ पार्टी को जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम आपने किया। और यही नहीं, एक नई ऊर्जा पार्टी को दी, नई ताकत दी। और जिन बातों को लेकर के आपने वो जो यात्रा निकाली थी, वो जॉइनिंग ऑफ रिवर्स था, अनटचेबिलिटी के खिलाफ था, सबको साथ लेकर के चलने के लिए था। यानी सामाजिक और नेशनल इश्यूज
यूनिफॉर्म सिविल कोड था। इन सारी बातों को लेकर के आपने उस यात्रा को निकाला और पार्टी को मजबूत किया। मुझे बहुत खुशी ये है कि आप 2020 से 2022 तक केरल के आप भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज भी रहे और आपने बखूबी पार्टी को वहां भी मजबूत किया। यू वेंट टू एवरी डिस्ट्रिक्ट और मुझे वह भी देखने का मौका मिला आपने किस तरीके से एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर के रूप में आपने अपने काम को निभाया। आप जब झारखंड के राज्यपाल बने तो आपने कुछ ही समय में आपने 28 जिले घूम डाले। जब आप महाराष्ट्र के बने तो अभी प्रफुल्ल पटेल जी बता रहे थे कि विद इन 2 मंथ्स, हमारे मिलिंद देवरा जी भी बता रहे थे कि विद इन 2 मंथ्स यू विजिटेड ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट of Maharashtra. The same you did with Jharkhand. This shows your commitment for the society. This shows your administrative acumen also, and this shows your commitment for the state's welfare जो आपने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको उपराष्ट्रपति के लिए चुना, जिसको फिर सबने वोट के आधार पर आप उपराष्ट्रपति बने हैं। हम सब लोगों की उम्मीद ही नहीं, विश्वास है। वी हैव कंप्लीट फेथ इन यू एंड अंडर योर लीडरशिप निश्चित रूप से ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की जो का मंदिर है, टेम्पल है, उसका जो अपर हाउस है, उसको आप उसकी आप अध्यक्षता, उसको कंडक्ट आप बखूबी करेंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ और इस बात को कहना चाहूँगा। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये सारी बातें आपके पक्ष में आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हमने रखी हैं, लेकिन चर्चा करते करते बहुत सी बातें ऐसी भी हुई जिसमें कुछ लाइन से अलग हट करके भी कुछ बातों की चर्चा की गई है। और मैं जब कंक्लूड करता हूं तो मैं भी चाहूँगा कि कम से कम कुछ बातें ध्यान में लाई जाएं, क्योंकि आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बहुत चर्चा हुई और सबने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपने अपने तरीके से उनके शब्दों का उपयोग किया है। तो मैं भी उन्हीं के शब्दों को उद्धृत करके कुछ बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये कहना चाहता हूँ that the house, in the house, we should be responsible members of the parliament, and we should behave as a responsible member of the parliament, not as irresponsible professional agitators in the house. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। So we should be responsible members of parliament and not irresponsible professional agitators. That we have to understand. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा प्रसारण आप राज्यसभा से देख रहे थे। सीपी राधाकृष्णन जो नए सभापति बने हैं, उपराष्ट्रपति, उनके स्वागत के लिए सदन के नेता जेपी नड्डा हैं, तो उन्होंने उनका स्वागत भाषण दिया और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन जो संसद का आज का शीतकालीन सत्र है, इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा के अध्यक्ष का अचानक चले जाना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि वो जगदीप धनखड़ की बात कर रहे थे। Sir, in this context of time-honored parliamentary traditions, I hope you will not mind that I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर पूर्व सभापति के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके
आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। तो क्या चल रहा है संसद में और क्या रवैया रहेगा इस बार विपक्ष का संसद के शीतकालीन सत्र में, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र संसद भवन से जुड़ चुके हैं। साथ में डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। This rise makes me more conscious of the duties and responsibilities of the chair. The chair had been adorned by the finest and the most distinguished sons of the soil. Their intellect, dignity, and commitment to parliamentary democracy have left being an enduring legacy, and I assure the House to continue their great legacy. We all had celebrated the 76th anniversary of the adoption of Constitution as Samvidhan Divas in a grand manner. It is essential for every citizen to live up to the constitutional values of justice, liberty, equality, and fraternity. These ideals ensure that every citizen, regardless of the caste, creed, gender, language, region, or religion, has a rightful place in our motherland. My humble request to all the honorable members of this august House that we all must act as exemplary leaders by upholding these constitutional values. In the very first few days after my assumption of office, I met all the floor leaders of the Rajya Sabha. During the meeting, I had stressed that the entire nation looks up to us for mature deliberations on policies that will shape our future. Being the members of the House of Elders, our dharma is to work with commitment to fulfill the people's rightful aspirations. Rajya Sabha has been the cradle of many profound debates and discussions which have helped in shaping the destiny of our nation. Each time we enter this temple of democracy, we should pledge to ourselves to follow the basic principles of parliamentary democracy, which are dialogue, deliberation, debates, and discussion. The Rajya Sabha, as the Council of States, reflects the federal character of our republic. This House is also blessed with the knowledge and expertise of nominated members. Together, we showcase the collective wisdom and diversity of our nation. Our country is marching forward as a leader at the forefront of development in every sphere. Citizens look up to the Parliament as the highest forum of wisdom and collective judgment to guide the nation. On this note, I am reminded of the words of the great Tamil saintly poet Thiruvallur, Solluga sollil payanuடைய சொல்லற்க சொல்லில் பயனில்லை. Thiruvallur says, speak only words that are useful and meaningful. Avoid words that are not in the interest of the society. This simple yet profound teaching holds immense relevance for all of us who shoulder the responsibility of nation building. We don't have any right to hurt the feelings of others. We must have tolerance for different views of others. The words spoken within this House shape the policies, guide the society, and influence the well-being of
crores of our Bharat Vasis. I had been the member of the 12th and 13th Lok Sabha, so I can easily understand the challenges of an honorable member of the House. As parliamentarians, we have a wide range of issues to cover. As the House, we have a vast amount of business to transact. The time will be a challenging factor for both of us, you and the chair. Every moment we discharge our responsibility in the House will move the nation in the positive direction. Parliamentary practice and procedures such as question hour, zero hour, and special mentions provide ample opportunities to every individual member to raise the pressing issues and concerns of the citizens in the House. I request and urge upon all of you to make effective use of these devices. Every parliamentary device we use with sincerity becomes a step towards justice, equality, and human dignity. Let us commit ourselves to ensuring that our actions inside this House reflect the aspirations of every farmer, every worker, every street vendor, every woman and youth, and the poorest of the poor who look at the Parliament with a lot of hopes. We need to fulfill our constitutional commitment towards social justice and economic empowerment of scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, and the other weaker sections of the society. I am really moved by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi's felicitations. He has shared the lesser-known aspects of my life. While many speakers who are speaking about my olden days as a sportsman, yes, as a sportsman, I always play by the rules. Leaders must also uphold the Constitution and the parliamentary norms. Just as a players, all the players always respect the referees, we also must respect the institutions. Everyone, be it the chairman or the members, we all should understand our responsibilities towards the nation. The Constitution of India, along with the rules books of Rajya Sabha, determine the Lakshman Rekha for parliamentary discourse. Every individual member's rights must be ensured, but within the Lakshman Rekha, as I mentioned, and I will always do my best to protect all your rightful claims. Honorable members, in this Amrit Kal, we are moving towards the goal of Viksit and Atmanirbhar Bharat. My appeal to all of you is that we all must work together to achieve the great ambitious goal of Viksit Bharat. Every day, every hour, every minute, every second of our time in the House should be used to strengthen our democracy by meaningful debates. In a parliamentary democracy, debates and discussions are the only constructive way through which we can find final solutions to the problems of our people. I am sure with all your kind cooperation, we will make new historical landmarks in Rajya Sabha. I once again thank every one of you for giving me this unique opportunity to serve Bharat Mata with great responsibility. Bahut bahut धन्यवाद, नंद्री वणकम, जय हिंद, लॉन्ग लिव मदर भारत। उपराष्ट्रपति, राज्य में सभापति सीपी राधाकृष्णन अपना संबोधन दे रहे थे, प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी कर रहे थे, उसी का आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। ये उनका पहला सत्र है, तो संसद के सत्र पर ही हम आज बात कर रहे हैं और उसी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी संसद भवन से जुड़े हुए हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ पर स्टूडियो में। मैं पहले सीधे शैलेंद्र के पास चलता हूँ, संसद भवन। शैलेंद्र, विपक्ष ने तो लगता है चाहे SIR हो, चाहे और भी बाकी मुद्दे हों, उनको लगता है कि पकड़ कर रखा हुआ है, लेकिन इस बार सरकार एक अलग ही लेवल पर दिखाई पड़ रही है। 3 विधेयक धनाधन सरकार ने बिल्कुल आज 3 विधेयक ले आए। सरकार ने बिल्कुल एक अलग ही रणनीति बना रखी है क्या?
ये देखिए 14 ऐसे विधायी कामकाज है, विधेयक हैं जो सरकार के एजेंडे में हैं। तो ऐसे में ये बखूबी पता है कि पहले ही दिन से अगर विधायी कामकाज पर प्रगति नहीं होगी तो फिर जो एजेंडा लेकर सरकार आई है उसे पूरा करने में चुनौती होगी। और इसीलिए आज 3 विधेयक सूचीबद्ध किए गए और एक विधेयक हंगामे के बीच हमने देखा मणिपुर से जुड़ा वो पारित भी कराया गया और 2 विधेयक आज पेश किए गए। तो सरकार ये चाहती है कि विधायी कामकाज पहले दिन से प्रगति पर हो, इसीलिए हमने देखा कि लोकसभा में ये प्रयास किया गया। विपक्ष एक तरह से SIR के मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा है। अब जब सत्र की शुरुआत नहीं हुई है, नए सत्र की, तो उस मुद्दे पर वो लोग हमने देखा कि विपक्षी दलों ने हंगामा किया। इसमें बहुत स्पष्ट है सरकार का रुख कि चुनाव सुधार से जुड़े किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इस तरह से जो चर्चा की जो बात मांग विपक्ष कर रहा है ये ठीक नहीं है। चुनाव आयोग पर कैसे चर्चा हो सकती है, तो देखना होगा कि जो गतिरोध है ये आगे कैसे टूटता है। क्योंकि इस बार विपक्ष ये चाहता है कि किसी न किसी बहाने SIR पर चर्चा हो, चाहे उसका नाम कुछ और दे दिया जाए या फिर सुधार की बात कही जाए आयोग चुनाव आयोग में या फिर जो भी हो चुनावी प्रक्रिया में, लेकिन चर्चा जरूर हो SIR पर। ये एक विपक्ष की रणनीति है। और अखिलेश यादव सपा नेता ने जिस तरह से कहा, तो अब देखना होगा कि आगे की राह क्या होगी, क्या कोई रास्ता बनता है या फिर सरकार का जो रुख है वही स्पष्ट रहता है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक है विनोद जी, प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए ऐसे तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन 2 बड़ी बातें कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए, और दूसरी बात ये कि अपनी हताशा, अपनी बौखलाहट का प्लेटफॉर्म ना बनाएं संसद को। विकसित हो रहे भारत, विकास की तरफ तेज गति से बढ़ाते भारत के लिए संसद सत्र में कुछ फलदायी, फ्रूटफुल होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा। और क्या जो सवाल मैं अभी शैलेंद्र से पूछ रहा था कि 14 विधेयक आने हैं, 19 दिन है, 19 बैठकें हैं, 3 विधेयक आज ही आ गए। जी, विधेयक तो पहले भी कभी नहीं रुका है। विधेयक तो अपने आप में अपना टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन पे तो आ जाता है, संसद के दोनों सदनों से पास भी हो जाता है। सवाल ये है कि इससे मिलता क्या है। जिस विधेयक पे चर्चा होनी चाहिए थी, गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, डिस्कशन होने चाहिए थे, देश के इसमें के फायदे में क्या है इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी से तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेता है। अब सवाल है कि पिछले सदन में और इस सदन का अब अंतर देखें तो पिछले सदन में जब आप बिहार के चुनाव से पहले यही SIR के मुद्दे पे सदन से लेके सड़क तक एक हंगामा होता रहा, तो बिहार ने आपको उसका जवाब दिया। और बिहार के वोटर्स ने ये बात अगर आपको साफ साफ ये बता दिया कि भाई SIR लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। लोग आज भी जितने 12 स्टेट में ये चल रहे हैं SIR की प्रक्रिया, वहां आज भी लोग उसके साथ में मिलके लगभग 90% से ऊपर लोगों ने अपना फॉर्म सबमिट करा दिया है। लेकिन इसके बाद अगर ये विपक्ष का ये हंगामा है, सदन के आज पहले दिन आपने देखा कि 3-3 बार लोकसभा को स्थगित करना पड़ा, तो ये बात तय है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा नहीं है। इसके पीछे आज का आपने देखा होगा कि विपक्ष की जो आज मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन की मीटिंग में TMC अपने को अपने अलग कर लिया है जी। आज आप SIR पे देखिए तो अखिलेश यादव का जो अपना सपा का रुख है वो बिल्कुल कांग्रेस से अलग उसने अपना ये लिया है, अखिलेश जी ने लिया है। तो सवाल है कि विपक्ष है कहाँ। अगर वो विपक्ष एकता की बात आज विंटर सेशन में आते आते लगभग नदारद सी हो गई है, तो ये बात तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर की एक सलाह लोगों को माननी चाहिए कि ये सदन जो है वो चर्चा के लिए सदन है। ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, या ड्रामा नहीं डिलीवरी की जरूरत है। बिल्कुल ड्रामा तो आप अगर संसद को लोग देख रहे हैं, संसद की चर्चा को लोग समझ रहे हैं, अगर आप विधायी कार्य में जनता के मुद्दों पे आप अगर सीरियस नहीं हैं, तो आप अगर BLO के इशू पे और BLO की परेशानी पे संसद को ठप करना चाहेंगे, तो शायद जनता आपको बिहार की तरह ही जवाब देगी। बिल्कुल। और लगता है कि विपक्ष ने कहीं ना कहीं अपनी सुई को अटका रखा है क्या संदीप त्रिपाठी जी। SIR का मुद्दा सब तरफ से होते हुए, बिहार में सफलतापूर्वक संपन्न होते हुए, चुनाव होते हुए, आज तो वहां शपथ ग्रहण भी चल रहा है, अभी कुछ देर में हम दिखाएंगे भी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से होते हुए सब कुछ, हरी झंडी होते हुए वो सब कुछ खत्म हो चुका है।
कहां पूर्व उपराष्ट्रपति का मुद्दा लेकर आ गए हैं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा में। क्या लगता है संदीप जी, क्या इन मुद्दों के सहारे शीतकालीन सत्र में विपक्ष जो है वो एक स्टैंड कर पाएगा, उसमें भी तब जब अभी विनोद जी ने कहा कि टीएमसी एक अलग ही रास्ता ले रही है, एक अलग तरह से ही अपना वो जा रही है और आपके साथ नहीं आ रही है। संदीप जी बताइए। देखिए सर, पहली बात तो विनोद जी से मैं आग्रह करूंगा कि इतना बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, आज जनता की आवाज उठाने के लिए आप लोग जाने जाते हैं, तो आप ही बताइए कि जनता के मुद्दे हैं क्या, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा है? विकास का मुद्दा है, हम लोग उसको उठाएंगे। विकास का मुद्दा है जी। सर तो अब तो विकास का मुद्दा तो मोदी जी बता रहे हैं कि रेल सब चल रहा है, फिर विकास के मुद्दे पर मतलब है, इसका मतलब फेल है। चलिए एक मुद्दा मानते हैं आपकी, विकास के मुद्दे पर ये फेल है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। चलिए विकास हो गया सर एक, और विकास पे हम लगातार सवाल खड़े अच्छा, आप करते हैं। संसद में, अब दूसरा सर, हाँ ठीक है, संसद में चर्चा सर हम नहीं जानना चाहते हैं ना, हाँ। मान लीजिए हमसे कमी हो रही है, आप विश्लेषक है तो आप आरोप मत लगाइए, आप हमको दिशा बताइए कि आपने पूछा है इसलिए बोल दूं, ये करना चाहिए क्योंकि आपने पूछा है इसलिए बोल दूं, आपने पूछा है इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। देखिए 1 दर्जन से ज्यादा विधेयक सरकार ला रही है, ठीक है, अलग अलग विषयों से संबंधित विधेयक हैं, ठीक है, उसमें विपक्ष लोकतंत्र में अपनी बात को एकदम मजबूती से रख सकता है, और वो जो सारे विधेयक होंगे वो जाहिर सी बात है कि देश के काम के विधेयक हैं, आम जनता की काम के विधेयक हैं, उसमें विपक्ष की भी आवाज बुलंद होनी चाहिए, एकदम तगड़ी आवाज होनी चाहिए और अपने ओपिनियन को बहुत मजबूती से रखनी चाहिए। बताइए अब। मतलब आपका कहना यह है कि जो भी सरकार का मत है उसके साथ आप खड़े हो जाइए, तब आप जो है जनता की आवाज। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर। अब आपने कहा, मेरी बात अब पूरी होने दीजिए, आपने बताया, मैं उसको एक्सेप्ट करके आगे अपनी बात रखता हूं। सर इसी सदन में और इसी सरकार ने 3 कृषि कानून लेके आए, हम विपक्ष में आवाज उठाते रहे, हमको सड़क पर उतरना पड़ा, तब इनकी अकल पास होने के बाद हो गया ना, तो वो वापस हो गया। सर अच्छा ये बताइए सर, ये तो बहुमत के आधार पर नहीं चलता, अगर बहुमत के आधार सारी चीजें होने तो लोकतंत्र कहाँ रह गया सर? राजीव गांधी जी का समय था, वो आते कहते कि जो है हम सदन में एक ऐसा जो बिल लेके आ रहे हैं कि राजीव गांधी या कांग्रेस पार्टी का ही प्रधानमंत्री सदैव रहेगा। आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, मैं इससे सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में आपने बात उठाई तो होगी कि कौन से मुद्दे पर बात करेंगे। अब अभी देखिए SIR को कैसे डिनाई कर दिया गया। हम बिहार चोरी का मुद्दा तो पहले से उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार ने खत्म कर दिया मुद्दे को, कैसे आप कह रहे हैं? 23% वोट आरजेडी को मिला, 23%। अब लाल जी मुझे बोलने, हाँ बोलिए। 23% आरजेडी को वोट मिला, 8.5% वोट हमें मिला, और सर हम जिस वोट चोरी की बात कर रहे थे 65 लाख वोट हमारे सरकार दिए, मुझे बार कह रहे हैं नहीं उसी को जोड़ लीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं 23% वोट आरजेडी को तो तब भी मिलता जब SIR का मुद्दा नहीं उठाते। चोरी करते हैं, पहले वोट जोड़कर चोरी किया, अब वोट काट के चोरी कर रहे हैं, और इस पे चर्चा होनी चाहिए। अगर हम गलत है, आइए ना सदन में 2-2 हाथ करिए, हिम्मत भागते क्यों हो भाई, डर क्यों रहे हो, चर्चा से क्यों भाग रहे हो? हमको गलत साबित करिए ना सदन में आके। और मोदी जी तो इतने डरपोक है सर, फिर आ जाए, हम लगातार देखते हैं सर, आते हैं अपनी बात करते हैं चले जाते हैं, आप लोगों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? या पूछना चाहिए ना भाजपा के प्रवक्ता से, भाई मोदी जी के कान में जाके मंत्र दो, कम से कम हम विपक्ष का जवाब नहीं देते हो, अपने मन की बात करते हो, कम से कम पत्रकारों की मन की बात सुनकर जवाब दे दीजिए, क्यों डरते हो भाई? मैं ये कह रहा हूं कि मंत्रिमंडल की तरफ से, बीजेपी की तरफ से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, आप पूछ लीजिए ना जो पूछना हो आपको, कौन से सवाल है आपको। वैसे चलिए मैं करना मोदी जी को जवाब देंगे, जो है नरेंद्र मोदी जी वही तो जवाब देंगे जो कैबिनेट में और बीजेपी के द्वारा जवाब दिया जाता है। कौशल कांत मिश्रा जी ये बता रहे हैं कि भाई अगर SIR पर ये चर्चा चाह रहे हैं तो आप चर्चा करा क्यों नहीं दे रहे हैं। हालांकि मैं उस पर एक बात जोड़ देता हूं, ये लगातार पिछले सत्र में भी ना ये मुद्दा उठा था। तर्क क्या था? तर्क ये था कि क्योंकि चुनाव आयोग या उनके प्रतिनिधि वहां सदन के अंदर तो है नहीं, तो आपको जवाब कौन देगा उसका? आप सवाल उठाएंगे, उसका जवाब सदन के अंदर देगा कौन? बताइए कौशल कांत मिश्रा जी।
लालचंद जी, ये तो चलता रहेगा। आज भारतवर्ष में भारत के सबसे बड़े चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। जी, अगहन आपको के भी बहुत महीने बहुत के बधाई। 11वें दिन, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अच्छा, गीता जयंती 7,586 अरे साल पहले अरे देख के पढ़ जिस के तरह बोल से- रहे आप सुन लीजिए, जिस उन्होंने तरह आपको से बहुत शांति से सुना। गजब गजब का ज्ञान लेके आते हैं। गीता जयंती भी हो गई। और देखिए अरे आपत्ति हो गई जयंती गीता हो जो मर जयंती। जाता है। गीता एक बात- जयंती से आपत्ति हो गई। शाश्वत है गीता, शाश्वत अरे भाई है। काहे आपत्ति ये करते ठीक हैं? बात नहीं है आपका, अभी- उन्होंने सुना है, आप एक बार क्यों सुन लीजिए आपत्ति उनको। करते हैं अरे गीता गलत जयंती से? बात कर रहे हैं सर, हमारे गीता सनातन को बदनाम जयंती कर से रहे भी हैं, देख के आपत्ति पढ़ है के क्या? बोल रहे हैं। चलिए। जयंती क्या है सर? जयंती जो मर जाता है उसकी होती है सर। अब वो गीता शुभकामना दे रहे हैं, ले लीजिए ना भगवान कृष्ण के शुभकामना, पहले लेने भी में गीता क्या दिक्कत थी। आ रही है आपको? कुछ पढ़ लिख लिया करिए। शुभकामना ही तो दे रहे हैं महाराज, अरे क्या कर रहे हैं? भगवान शुभकामना ही दे रहे हैं, गीता ले है। लीजिए। भगवान ठीक है। सूर्य ने अब पहली बार आपके दिया सवाल गीता का जवाब ज्ञान। दे रहा है ना वो, अब आपके सवाल का गीता जयंती दे रहे। अरे पाखंडियों जो देश का मुद्दा है, देखिए। यही दोगलाई करते हो ये तुम लोग। देखिए, गीता जहाँ से भी अब भरते हो द्रोह है। भगवान, अब गीता हैं, जी आ अयोध्या और गए, राम मंदिर से द्रोह के बाद अब सीता जी श्रीमद् आ भगवद गई। गीता से भी द्रोह कर संदीप जी, रहे सुन हैं। लीजिए। ठीक है, पहले उनका जवाब सुनिए। उनका जवाब सुन सुनिए, लीजिए। कौशल उनका जवाब- कांत अरे मिश्रा जी बताया बोलिए। तो सर यही जवाब है इनका। कौशल कांत मिश्रा जी जवाब गीता दीजिए। जयंती अरे महिला शुभकामना विवाह दे है। दीजिए, आप आप जवाब सुन दे रहे हैं। लीजिए, उसके बाद कीजिए। आप गीता पे आप ही जवाब बताइए। जवाब दीजिए कौशल कांत मिश्रा जी। गीता जयंती संदीप जी, शाश्वत है, अगर पढ़िए राहुल- डॉक्टर साहब। अगर राहुल गांधी का भूत उतर गया हो तो मैं बोलूं कुछ? नहीं, मोदी वाला चढ़ा है ना बराबर, चौथी पास वाला ठीक है। चढ़ा है, तभी तो गीता तो जयंती जिस बता रहे तरह हो। से बोलने दीजिए, बोलने लालचंद जी, दीजिए, या तो इनकी आवाज कम कर दीजिए, अरे आवाज तो पूरे बोलिए, देश की क्योंकि मैं दबा राहुल गांधी के लेवल पे नहीं जा बोलिए सकता। बोलिए। अच्छा उनका जवाब सुन लीजिए ना। ठीक, जिस तरह से 7,000 साल पहले महाभारत के युद्ध नोट के करने मैदान में श्री कृष्ण भगवान पक्ष और विपक्ष दोनों के लीडर बन करके अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, उसी तरीके से आज मोदी जी ने राष्ट्र के लीडर की तरह ये कहा, राष्ट्र के लीडर की तरह ये क्या कहा, सुनो तो भाई, किशन कन्हैया आपको हो गए चूना क्यों मोदी। लग रहा भाई? लालचंद जी, दिस इज नॉनसेंस, बहुत ही गलत है। अच्छा ठीक है, अब ऐसा है, उनका जवाब ले लीजिए ना। ठीक। फिर जो है उन्होंने अभी जवाब दे रहे हैं। उन्होंने सबके लिए कहा, उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों को संबोधित किया और कहा कि न जीत का घमंड होना चाहिए किसी को, न हार की हताशा होनी चाहिए, ना ही नकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, और नकारात्मक राजनीति के से ऊपर उठ करके नीतियों की बात करते हुए उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों को संबोधित किया था। आप लोग पता नहीं किस तरह की बात करते हैं। वो मोदी जी जो 2014 में जब आए थे, तो उनके बारे में ये कह सकता हूं, जिस तरह मोदी जी का नाम है, मिशन ओरिएंटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया था, आज 2025 में वो मेकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग इंडिया कर रहे हैं, और उसी नतीजे पे चलते हुए पिछली तिमाही का जो ग्रोथ रेट है 8.7% है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। इसीलिए विपक्ष कोई मौका मिल ही नहीं रहा, ठीक है, कुछ करने के लिए इनके पास बचा नहीं है, तो फ्रस्ट्रेट होके क्या करे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल है हमारे राहुल गांधी के प्रवक्ता महोदय का। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मैं लौटता हूं। पहले एक बार शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, मैं आ रहा हूं, संदीप जी आ रहा हूं। शैलेंद्र, ये बताइए कि विपक्ष ने जिन मुद्दों को चुना है, पिछली बार में तो यही तर्क था ना शैलेंद्र, जो अभी संदीप जी कह रहे थे कि एसआईआर पर इसलिए चर्चा नहीं हो सकती वहां पर क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से वहां सदन के अंदर जवाब देने के लिए है कौन देगा जवाब, यही तर्क था ना। देखिए, ये बात सही है कि चुनाव आयोग या फिर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कुछ सुधारों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस तरह एसआईआर या चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो सकती। और अभी कोई ऐसा क्या विषय है, क्या कोई विधेयक लाया गया है, तो फिर आखिर किस बात पर चर्चा हो? तो इसको लेकर एक मतभेद है, एक सहमति नहीं है सत्ता और विपक्ष के बीच। जिन मुद्दों को विपक्ष इस सत्र के दौरान उठाना चाहता है उसमें एसआईआर भी है, पोल्यूशन का मुद्दा है, और जो आंतरिक सुरक्षा दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट के बाद, तो उस मुद्दे पर भी ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा हुई थी कि ये मुद्दे हैं विपक्ष की तरफ से। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस बार सरकार के साथ बैठकर क्या कोई सहमति बना पाएगा, या फिर इसी तरह से एक जो है गतिरोध देखने को मिलेगा। क्योंकि संसद चर्चा की जगह है, ये सत्ता पक्ष भी कहता है, विपक्ष भी कहता है, संसद में चर्चा होनी चाहिए। अब किस नियम के तहत चर्चा हो, कैसे चर्चा हो, सहमति कैसे बने,
उस पर हम देख रहे हैं कि गतिरोध देखने को मिलता है। तो ये तो सब कह रहे हैं कि कैसे एक तरह से मौका मिलना चाहिए नए सांसदों को, या फिर अलग अलग विषयों पर जब विधेयक आए तो चर्चा होनी चाहिए। ठीक, विनोद जी, क्या जो विपक्ष की मांग है, देखिए कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं, दिल्ली ब्लास्ट पर, प्रदूषण वाले मामले पर अगर विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो शायद सरकार चर्चा के लिए तैयार होगी, लेकिन चुनाव आयोग के कामकाज पर कैसे वहां चर्चा हो जाएगी, बताइए। संदीप जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एक खेद व्यक्त जरूर करूंगा कि आप गीता के बात पे जो आपने डॉक्टर साहब को जिस तरह से बात कर रहे थे, वो बात अशोभनीय है। गीता मानिए या बाइबल मानिए आप, ये आपका हक है, आपके पार्टी का हक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस आदर के समय में हम लोग जरूर रखते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। चलिए उसकी बात से अलग मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं कि थोड़ा सा कानूनी पक्ष जानिए कि आप जब ये SIR की बात करते हैं, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। चुनाव आयोग की बात करते हैं, चुनाव आयोग का कोई प्रवक्ता नहीं है। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई चुनाव आयोग का अपना विशेषाधिकार होता है। चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है SIR करना, तो संसद में आप किससे जवाब लेंगे जी? क्या इस पे कोई प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे या आपके हेल्थ होम मिनिस्टर जवाब देंगे? SIR चुनाव आयोग का अपना अधिकार है। SIR की बात आप जानते, अगर बात करेंगे तो फॉर्म 6 है, जो पिछले ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म 6 की सत्यापन और उसकी जांच का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का एक संवैधानिक अधिकार, चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार और जिम्मेदारी है जी। तो क्या आप इस चुनाव आयोग पे आप सीधे सीधे सवाल उठा के आप देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट पे भी उठा देंगे? नंबर 2 कि इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है, पिछले 3 महीने से बहस है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने भी चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए कहा है, तो आप कितना जवाब चाहेंगे भाई? ठीक है, ये देश में आप एक तरह से ये बना के रखे हुए हैं कि आप एक कम्युनिटी, एक वोट बैंक के लिए, ठीक है, आपके पार्टियों में, विपक्ष में एक होड़ मचा हुआ है। बिल्कुल, आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है तो हमारा वोट है। इसके लिए तख्ती अखिलेश यादव उठाए हुए हैं, TMC अलग उठता हुए, आपकी मोहब्बत की दुकान अलग है। तो ये देश समझ रहा है, आप इस देश को, लोगों को इतना ना समझ मत समझे। ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए। 2 बातें। पहली बात तो गीता को मैंने कहा कि शाश्वत है और जयंती उस चीज की मनाई जाती है जो इस दुनिया में नहीं होती, उसको याद किया जाता है, और जो चीज शाश्वत होती है उसकी जयंती नहीं मनाई जाती है। प्रभु इतना ज्ञान है मुझे। अच्छा, आप जयंती पे बहस कीजिएगा तो पूरा का पूरा ये समझ लीजिए कि आज के दिन शास्त्रार्थ हो जाएगा पूरा। SIR पर आइए, आइए, उसके लिए मैं ज्ञान नहीं दे सकता। SIR पर आइए, कोई ज्ञान नहीं दे सकता। राहुल गांधी कोई ज्ञान नहीं सकता। SIR पर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। सनातन जानिए, जितने वही तो सनातन जानने की बात करें ना। अभी शास्त्रार्थ छोड़ दीजिए ना, शास्त्रार्थ छोड़ दीजिए, SIR पर आइए। SIR पर बाइबल लेके घूमेंगे ना आप तो? SIR पर आइए। वाले हैं बाइबल वाले, कांग्रेस पार्टी जो हम। डॉक्टर साहब रुकिएगा, अभी कौशलकांत जी रुकिए ना, रुकिए, 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का समय है। SIR पर बोलिए जल्दी से, SIR पर। राहुल गांधी से पूछ क्या बोल रहा है? जो 65 लाख लोग जिनके वोट कटे वो सब कांग्रेस के वोटर थे, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा सारे SIR पर बोलिए, SIR पर जल्दी से SIR पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है लगातार, तो SIR पर संसद में कौन जवाब देगा? नहीं भाई, तो 65 लाख जो नाम कटे हैं, 35 लाख सुनवाई चल रही है ना, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। SIR पे बिहार की जनता ने वो क्यों चलता है? छोटी सी बात समझिए, बिहार की जनता ने इतने जूते मारे हैं। अब ये कह रहे हैं राहुल गांधी छुट्टी भाग गए। अरे जूता तो मोदी राहुल गांधी छुट्टी भाग गए ना। प्रधानमंत्री की कम से कम गरिमा रक्षा कीजिए, प्रधानमंत्री की गरिमा रक्षा कीजिए। कोई आपको उनको जवाब देना आप दीजिए ना। नहीं है, यही वाला डिबेट चाहिए, सीधे यही वाला डिबेट, राहुल गांधी वाला डिबेट चाहिए। चलिए फिलहाल शुक्रिया, समय की कमी है फिलहाल। शुक्रिया शैलेंद्र, शुक्रिया विनोद जी, शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया कौशलकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे एक और सत्र की। बिहार विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ है, उसकी बात करेंगे।